बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अज़ीज़ तलबा, आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके पास आए हैं और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन का चैप्टर। तो आज ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर होगा, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकनॉमिक डेवलपमेंट और इसका क्या असर होता है ग्रोथ का क्वालिटी ऑफ लाइफ पे, ये इम्पेक्ट होती है कि नहीं होती। उसके बाद थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे पॉपुलेशन ग्रोथ का, पास्ट में, प्रेजेंट में और फ्यूचर में क्या इसकी प्रेडिक्शन हो रही है, किस लिहाज से माजी में कैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती थी, आज के दौर में कैसी हो रही है, इसकी स्पीड कैसी है, क्यों है, और फ्यूचर में क्या चांसेस है इसकी ग्रोथ के और इसका असर क्या पड़ेगा हमारी रूटीन की ज़िंदगी पे। उसके बाद कुछ थ्योरीज हैं, माल्थस ग्रोथ थ्योरी, माल्थुसियन ट्रैप और माइक्रो इकोनॉमिक्स हाउस होल्ड थ्योरी ऑफ फर्टिलिटी, और दो तीन थ्योरीज हैं, उस पर हम लोग अगली आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आज एक थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं। 2009 में दुनिया की जो कुल आबादी थी वो तकरीबन 6.8 बिलियन लोगों पर मुश्तमिल, और ये प्रोजेक्टेड है कि आने वाले मज़ीद 40 सालों में, यानी 2050 तक, 30 सालों में, ये प्रोजेक्शन है कि अगर इसी स्पीड से दुनिया की आबादी बढ़ती रही तो दुनिया की आबादी 2050 तक 9.2 बिलियन अफराद पर मुश्तमिल हो जाएगी। और इसमें जो ज़्यादा ख़तरे वाली या ज़्यादा अलार्मिंग बात यह है कि वो इलाके जो ऑलरेडी अंडर डेवलप हैं, जो ऑलरेडी पस्त मेयारे ज़िंदगी का शिकार हैं, जो पहले ही ज़िंदगी की सहूलतें इतनी ज़्यादा उनके पास नहीं है, जो पहले ही दबाव का शिकार है, जहाँ पहले ही आबादी बहुत ज़्यादा है, इसका मेजर हिस्सा उन अंडर डेवलप कंट्रीज़ में पैदा हो रहा है। वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, वियतनाम में, ऐसे मुल्कों में जहाँ पहले से ही आबादी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ आबादी तेज़ी से बढ़ती जा रही है। The overwhelming majority of that population will inhabit the developing world. ये जो 2050 की जो प्रोजेक्शन है, इसमें से जो मेजॉरिटी है वो पैदा होगी डेवलपिंग वर्ल्ड में। और अगर ये प्रोजेक्शंस वाकई हो गई तो इसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस होंगे, सीरियस इसके रिजल्ट्स होंगे। अर्बनाइजेशन होगी, पोल्यूशन होगी, गंदगी होगी, और अंडर डेवलप कंट्रीज जो है वो मज़ीद दबाव का शिकार होंगे। वहाँ की ज़रूरियात ज़िंदगी मज़ीद महंगी होती जाएंगी, डिमांड एक्सेस हो जाएगी। इन दिस सिनेरियो सर्टेन और विल इट डिपेंड ऑन द सक्सेस और फेलियर ऑफ द डेवलपमेंट एफर्ट। ये सिनेरियो सर्टेन है कि वाकई 2050 में 9.2 बिलियन अफराद इस दुनिया में आ चुके होंगे, इस दुनिया में रह रहे होंगे। ये डिपेंड करता है उन एफर्ट्स पे, उन मेहनतों पे, उन कोशिशों पे जो इसको रोकने के लिए की जा रही हैं। फाइनली, इवन मोर सिग्निफिकेंट is rapid population growth per se as serious a problem as many people believe, or it is a manifestation of more fundamental problem of underdevelopment and the unequal utilization of global resources between rich and poor nations as the other argue. ये देखना पड़ेगा कि ये वाकई एक सीरियस प्रॉब्लम है या ये गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान रिसोर्सेज की जो तकसीम हो रही है, रिसोर्सेज जो बांटे जाते हैं, उसकी एक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की शक्ल है। यानी ऐसा नहीं है
कि दुनिया में जो रिसोर्सेज मौजूद हैं वो इस 9.2 बिलियन आबादी को संभालने के लिए थोड़े। मसला रिसोर्सेज की कमी नहीं है, मसला रिसोर्सेज की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। गरीब और अमीर मुल्कों के दरमियान जो गैप है इनकम का और इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का जो गैप है ना, वो बढ़ता जा रहा है। रिसोर्सेज ज़्यादा से ज़्यादा जा रहे हैं अमीर मुल्कों की तरफ, ब्रेन ड्रेन हो रहा है अमीर मुल्कों की तरफ। उनकी आमदनियाँ, उनके पास वसाइल की नौयत और है, और जो गरीब मुल्कों की तरफ रिसोर्सेज का रुख नहीं हो। तो ये मेन प्रॉब्लम है, या मुल्कों की अपनी आबादी उनकी मेन प्रॉब्लम है। तो ये हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कहते हैं एवरी ईयर मोर देन 75 मिलियन पीपल आर बीइंग एडेड टू द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। हर साल तकरीबन 75 मिलियन लोग दुनिया की आबादी में ऐड अप हो रहे हैं। और ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा अलार्मिंग सूरत ये है कि इन 75 मिलियन लोगों में 97% लोग वो हैं जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पैदा हो रहे हैं। यानी अगर पूरे मुल्क में 100 लोग पैदा हो रहे हैं तो 97 लोग सिर्फ अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में पैदा हो रहे हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज में 3% लोग पैदा हो रहे हैं। तो आबादी का जो बड़ा बोझ अब उन लोगों पे आ रहा है जिनके पास ऑलरेडी वसाइल थोड़े। Almost all of the net population increase, 97% is in developing countries. Increase of such magnitude are unprecedented. इस तरह की जो मैग्नीट्यूड है ये पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। But the problem of population growth is not simply a problem of number. ये ग्रोथ का प्रॉब्लम या पॉपुलेशन ग्रोथ का जो इशू है, ये सिर्फ ये नहीं कि लोग बढ़ रहे हैं, इससे वसाइल श्रिंक हो रहे हैं, इससे वसाइल कम हो रहे हैं, इससे ह्यूमैनिटी पे, इंसानियत की वेलबींग पे, इंसानियत की फलाह पे बुरे असरात पड़ रहे हैं। पीने का साफ पानी मुयसर नहीं, हेल्थ की सहूलियात मुयसर नहीं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा है, इनकम बहुत श्रिंक होती जा रही है, एजुकेशन नहीं दी जा सकती, जनरल वेलबींग नहीं है। तो ये सारे मसाइल जुड़े होते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, सारी बात है इनकम पर कैपिटा इनकम उतनी कम होती जाएगी, और जब पर कैपिटा इनकम कम होगी तो हेल्थ की सहूलियात नहीं होंगी, हेल्थ के रिसोर्सेज नहीं होंगे, एजुकेशनल रिसोर्सेज नहीं होंगे, इतने ज़्यादा लोगों के लिए रिहायशी सहूलतें मैनेज करना ये भी एक प्रॉब्लम है। और जब इतने ज़्यादा लोगों के लिए रिहायशी सहूलतें आप कोशिश करेंगे तो फिर आप ज़राअत एग्रीकल्चर पे फोकस नहीं कर सकते। ज़मीन पे या तो मकान बना लें या गंदम उगा लें। तो ये सिर्फ एक नंबर्स ऑफ पीपल नहीं है, इससे लोगों का अगर हम इसको कहें कि लोगों की तादाद बढ़ना एक इशू नहीं है। इशू ये है कि इससे कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा है। इससे लोगों की सेहत जुड़ी है, इससे लोगों की एजुकेशन जुड़ी है, इससे लोगों की सेल्फ एस्टीम जुड़ी है, इससे लोगों का कॉन्फिडेंस जुड़ा है, इससे लोगों की ज़राअत जुड़ी है, इससे लोगों की इंडस्ट्री जुड़ी है, इससे लोगों का वेलबींग जुड़ी है, इससे लोगों की वेलफेयर जुड़ी है, इससे लोगों की ज़िंदगी जुड़ी है। तो इफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व द इम्प्रूवमेंट इन पीपल्स लेवल ऑफ लिविंग, देयर इनकम, हेल्थ, एजुकेशन एंड जनरल वेलबींग, and if it also include their capabilities, self-esteem, respect, dignity and freedom of choice, freedom to choose, then the really important question about population growth is this: how does the existing population situation in many developing countries contribute or detract from their chances of realizing the global goals of development? क्वेश्चन क्या जुड़ा हुआ है? क्वेश्चन ये जुड़ा हुआ है कि अगर यही सूरत हाल रही गरीब मुल्कों में, अंडर डेवलप्ड मुल्कों में, तो क्या ये आबादी उनके लिए एक डिविडेंड बन रही है, उनके लिए एक फ़ायदा बन रही है, उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन रही है, या ये जो आबादी है ये एक थ्रेट है, ये एक बॉम्ब है कि जो फटेगा? और क्यों? उसकी वजह ये है कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ में ना तो तालीम की सहूलतें हैं, ना हुनर सीखने की सहूलतें हैं, ना अपनी यंग पॉपुलेशन को चैनलाइज करने की सहूलतें हैं, ना उनकी स्किल निखारने की कोई सबील की जाती है। तो रिजल्ट क्या आता है? फिर वो अनस्किल्ड रह जाते हैं, अनस्किल्ड, अनएजुकेटेड। तो एक जाहिलों की एक पूरी नस्ल जो है ना वो तैयार हो जाती है, जो एक बम का काम करती है। हाँ, अगर इसी आबादी को आप चैनलाइज कर लें, उनको हुनर दे, उनको एजुकेशन दे, सेहत दे, उनको हेल्थ की सहूलतें मिले, सेहत तालीम की सहूलतें मिलेंगी, तो वही ये आबादी आपकी एक डिविडेंड बन जाएगी, एक आपके लिए एक फ़ायदेमंद चीज़ बन जाएगी।
not only for the current generation but also for the future generation. Conversely, how does development affect population growth? तो दूसरा ये है कि डेवलपमेंट पॉपुलेशन ग्रोथ को किस तरीके से मुतासर करते हैं। तो ये बुनियादी तौर पे एक रिलेशनशिप हम लोग पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन ग्रोथ में और क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या रिलेशनशिप है। तो ये दोनों चीज़ें हमने देखनी होती हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ से डेवलपमेंट मुतासर होती है और क्या डेवलपमेंट से पॉपुलेशन ग्रोथ भी मुतासर होती है कि नहीं होती। ये दोनों चीज़ें हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे अगली थ्योरीज में। उसके बाद पॉपुलेशन ग्रोथ का पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सिर्फ से एक थोड़ा सा ओवरव्यू है, एक सिनेरियो लेना हम लोगों ने कि पॉपुलेशन का जो ट्रेंड था बढ़ने का, पास्ट में क्या था और प्रेजेंट में क्या है और फ्यूचर में क्या प्रेडिक्शन है इसकी। When people first started to cultivate food through agriculture some 12,000 years ago, 12,000 साल पहले, ये एस्टिमेटेड है कि 12,000 साल पहले लोगों ने कल्टीवेट करना शुरू किया था, फूड को ज़राअत शुरू की थी, कुछ उगाना शुरू किया था, वरना पहले लोग जंगलों में रहते थे, शिकार करते थे और उसको खाते थे। तो फूड उगाना या खुराक उगानी लोगों ने तकरीबन ये एस्टिमेटेड है कि 12,000 साल पहले ये जब शुरू किया था, तो उस वक्त इनकी जो एस्टिमेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन, ये यार की एस्टिमेटेड है, कोई गिनी थोड़ी उस वक्त, यहाँ उन्होंने ना कोई मुर्दमशुमारी थी उस वक्त, तो वैसे एक एस्टिमेटेड है कि ये 5 मिलियन से ज़्यादा नहीं थी, यानी पूरी दुनिया में 5 लाख लोग रह रहे थे। तो आप अंदाज़ा करें सारी दुनिया फारिग थी, ना कोई बहुत बड़े शहर आबाद थे, बस थोड़े थोड़े लोग कहीं कहीं आबाद थे। 12,000 साल पहले 5 मिलियन लोग जो है ना वो इस दुनिया में, इस ज़मीन पर रह रहे थे। 5 मिलियन मतलब 50 लाख लोग। 2000 years ago, 2000 साल पहले वर्ल्ड पॉपुलेशन हैड ग्रोन टू नियरली 250 मिलियन। 2000 साल पहले ये दुनिया की जो आबादी है ये तकरीबन 250 मिलियन के करीब पहुंच गई। फ्रॉम ईयर 1 on our calendar to the beginning of industrial revolution 1750, सन 1 से लेके 1750 तक, ये पास की बात है, सन 1 से लेके 1750 तक इट ट्रिपल्ड टू 728 मिलियन पीपल। ये ट्रिपल हो गए, यानी 2000 साल पहले ये 250 मिलियन थी, तो फिर यानी 2000 साल का अंदाजा लगा ले, तो अब 2023 है, तो 2023 साल पहले 2000 साल यानी जब सन 1 था, सन 1 से लेके 1750 तक ये ट्रिपल हो गई, ये 750 मिलियन लोगों तक पहुंच गई आबादी। उसके बाद आबादी के बढ़ने की रफ्तार जरा देखिए। ड्यूरिंग द नेक्स्ट 2 years, यानी 1750 सालों में जो टोटल आबादी में इजाफा हो वो 500 मिलियन लोगों का इजाफा हो। लेकिन ड्यूरिंग द नेक्स्ट 200 ईयर्स 1750 लेके 1950 तक जो था, उसमें लोगों की आबादी में 1.7 बिलियन लोगों का इजाफा हो गया 200 सालों में। 1750 सालों में 500 मिलियन का, और 200 सालों में ये तकरीबन 1000 मिलियन का इजाफा हो गया, डबल, और उससे भी आगे। बट इन जस्ट 4 decades देयर आफ्टर, 1950 से लेके 1990 तक, यानी 1950 से लेके 1990 तक ह्यूमन जो पॉपुलेशन है ये डबल से भी ज़्यादा बढ़ गई, और इसका फिगर पहुंच गया 5.3 बिलियन पे। यानी आप अगर अंदाज़ा करें कि 12,000 साल पहले लोग थे 50 लाख 5 मिलियन, 2000 साल यानी 10,000 साल में ये तादाद हुई 250 मिलियन। 10,000 साल में 250 मिलियन ये तादाद हुई। उसके बाद 1750 साल लगे इस आबादी को 728 मिलियन होने में, और अगले 200 साल इसको लगे 1.7 बिलियन होने में, और सिर्फ अगले 40 सालों में ये आबादी 5.3 बिलियन पे पहुंच गई। The world entered the 21st century with over 66 billion people, और 21वीं सदी में ये यानी सन 2000 में इसकी आबादी 6 बिलियन हो गई। It vividly portrays the magnitude of population growth, most of which has been in developing countries, both as a percentage of the total and in terms of absolute number. तो अब ये बताती है कि जनाब अली ये मेजर पोर्शन ये डेवलपिंग कंट्रीज में पैदा हुआ। फाइनली इट प्रोवाइड्स प्रोजेक्शन टू 2050
व्हेन वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू रीच 9.2 बिलियन। तो प्रोजेक्शन ये है कि 2050 तक ये दुनिया की आबादी तकरीबन 9.2 बिलियन तक पहुंच जाएगी। अब आते हैं हम परसेंटेज पे, ज़रा इसका अंदाज़ा कर लें कि ये तो हमने एब्सोल्यूट नंबर बताया आपको कि एब्सोल्यूट में कितनी तादाद हो। अब परसेंटेज ग्रोथ क्या है इसका। फॉर ऑलमोस्ट द होल ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस ऑन अर्थ अंटिल अप्रोक्सीमेटली 300 ईयर्स अगो, यानी जब से दुनिया बनी है तकरीबन कह लें 12,000 साल पहले से लेके 300 साल पहले तक, पॉपुलेशन ग्रू एट एन एनुअल रेट नॉट मच ग्रेटर दैन 0.002, यानी हर साल 1 मिलियन में 20 अफराद का इजाफा हो रहा था। यानी मरने की शरह भी ज़्यादा से ज़्यादा और पैदा होने की शरह ज़्यादा होगी, लेकिन ये रिप्लेसमेंट होती रही। यानी 300 साल पहले तक जो दुनिया की बढ़ने की शरह थी वो थी 0.002%, या 10 लाख अफराद थे अगर जिंदगी दुनिया पे, तो हर साल सिर्फ 20 अफराद का इजाफा हो रहा था दुनिया की आबादी में। ये रफ्तार थी 300 साल पहले। और 1750 में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हैड एक्सीलरेटेड टू 0.3% पर ईयर, और 1750 में ये रेट इंक्रीज किया और बढ़ के 3% हो गया। 1950 में ये रेट ट्रिपल हो गया और ये 1% पर ईयर हो गया, और उसके बाद 1970 में ये बहुत मज़ीद तेज़ हो गया और ये तकरीबन आलमोस्ट 2.35% ये बढ़ना शुरू हो गया। और आज के दिन टुडे द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन ग्रोथ रेट रिमेन एट अ हिस्टोरिकल हाई रेट ऑफ 1.1% पर ईयर, बट द रेट ऑफ इंक्रीज इज स्लोइंग। रेट बढ़ तो रहा है लेकिन रेट इंक्रीजिंग का रेट भी स्लो हो रहा है। However, the population growth rate in Africa is still at extremely high 2.3% per year। अफ्रीका में ये रेट अभी भी बहुत ज़्यादा हाई है। The relationship between annual percentage increase and the time it takes for a population to double in size or double in time। अब रिलेशनशिप ज़रा देखें कि पॉपुलेशन इंक्रीज का और डबल पॉपुलेशन होने का टाइम कितना ज़्यादा टाइम लेती थी और अब कितना ले रही है। 1650 से पहले, सन 1650 से पहले तकरीबन 36,000 साल या 1400 नस्लें लगी दुनिया की आबादी को डबल होने। 1650 से पहले 36,000 साल या 14 जनरेशनें 14 नस्लें लगी इस दुनिया की आबादी को डबल होते हो। 1650 से पहले 36,000 साल लगे दुनिया की आबादी को डबल होते, और आज सिर्फ 60 साल 58 साल या 2 नस्लें, कहाँ 1400 नस्लें, कहाँ से अगली नस्ल में ही दुनिया की आबादी डबल हो जाती अगर करंट रेट पे चलता रहे। मोरेवर इट टुक 1750 साल टू ऐड 480 मिलियन पीपल टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन। सन 1 से लेके सन 1750 यानी 1750 सालों में टोटल जो दुनिया की आबादी में इजाफा हुआ 480 मिलियन तक, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तक। उसके बाद सेम नंबर अब आज की सूरत ये है कि 480 मिलियन लोग सिर्फ 7 सालों में दुनिया की आबादी में इजाफा हो रहा है। ये सूरत हाल है, और प्रोजेक्शन ये है कि 9.2 बिलियन लोग हो जाएंगे 2050 तक। अब रिजल्ट क्यों ऐसा हुआ है, उसकी रीज़न क्या है कि दुनिया ऐसा कौन सा बम चलाया है, ऐसी कौन सी सूरत हाल हुई है कि दुनिया की आबादी एकदम बढ़नी शुरू हो गई है। ये 1750 तक एक सन 1 से लेकर सन 1750 तक दुनिया की टोटल आबादी में 480 मिलियन लोगों का इजाफा हुआ है, और अब वही इजाफा सिर्फ चंद सालों में ही हो रहा है, 7 सालों में हो रहा है। उसकी वजह, उसकी बुनियादी वजह ये है, उस वक्त इशू ये था कि उस वक्त जंगों के हालात थे, कम्युनिकेशन कम थी, आना जाना कम था, वसाइल का रुख मुतय्यन नहीं था, बीमारियां ज़्यादा थी, वबाएँ ज़्यादा फैलती थी, कहर फैलता था, तो डेथ रेट बहुत ज़्यादा हाई था। ग्रोथ रेट भी हाई था और डेथ रेट भी हाई था, जिसकी वजह से लोगों की तादाद में कम इजाफा हुआ। जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया 1750 के बाद, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस होनी शुरू हो गई, तरक्की होनी शुरू हो गई, नई मेडिसिन आनी शुरू हो गई,
कहाँ पहले लोग टीबी से मर जाते थे, फ्लू से मर जाते थे, मलेरिया से मर जाते थे, तो अब ये बीमारियां नॉर्मल हो गई। तो उनकी वजह ये कि मेडिसिन में इनकलाब आ गया और बहुत से फैक्टर्स जो कहत के, बीमारियों के, प्लेग के, ताउन फैलता था, बहुत बस्तियों की बस्तियां वो उजाड़ देता था, जंगों के हालात थे। अब शादों नजर जंग लगती है, अगर लगे भी तो इस मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं होती जिसकी कि पहले से शहरों के शहर तबाह कर दिए जाते थे और लोगों को कत्ल कर दिया जाता था सबको। अब ऐसा नहीं होता, कहत नहीं फैलता, बीमारियां ऐसे हमलावर नहीं होती, और अगर होती हैं तो उनका जल्द से जल्द कोई ना कोई इलाज ढूंढ। तो इस वजह से सारी वजूहात की वजह से डेथ रेट इंतहाई कम हो गई। डेथ रेट कम होने से पॉपुलेशन एक दफ़ा ग्रो करनी शुरू हो, तेज़ी से बढ़नी शुरू हो। In the 20th century, such conditions came increasingly under technological and economic control. मुआशी और टेक्नोलॉजी की कंट्रोल में ये चीज़ें आ गई। As a result, human mortality is now lower than at any other point in human existence. दुनिया की तारीख में सबसे कम जो मोर्टेलिटी रेट है वो इस वक्त इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रहा है। सबसे कम मोर्टेलिटी रेट यानी ह्यूमन मोर्टेलिटी के लोगों के मरने की शायद सबसे कम है, एवरेज एज का इजाफा हो चुका है। It is this decline in mortality resulting from rapid technological advances in modern medicine and the spread of modern sanitation measures throughout the world. पूरी दुनिया में मॉडर्न मेडिसन और मॉडर्न सैनिटेशन, सफाई का निज़ाम बेहतर हो गया, नालियाँ ख़त्म हो गई, सिस्टम अच्छे बन गए। Particularly within the past half century, that has resulted in unprecedented increase in world population growth, especially in developing countries. तो ये ज़्यादा वजह क्यों बनी? ये ही वजह बनी कि बीमारियों पर कंट्रोल हासिल कर लिया गया, बीमारियां अंडर कंट्रोल आ गई, डेथ रेट कम हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन लोगों की बेहतर हो गई, तो इससे आबादी बढ़नी शुरू हो गई। इन शॉर्ट, पॉपुलेशन ग्रोथ टुडे इज primarily the result of a rapid transition from a long historical era characterized by high birth rate and death rate to one in which death rate have fallen sharply but birth rates have fallen more slowly. डेथ रेट तो जल्दी तेजी से कम हो गया, लेकिन बर्थ रेट इतनी जल्दी कम नहीं हो। बर्थ रेट टाइम लेता है कम होते होते। फ्लाम के हिस्टोरिकली हाई लेवल से कम होते हुए टाइम लगता है, जिसकी वजह से दुनिया की आबादी में इतना ज़्यादा तेजी से इजाफा हो। तो ये आज का बुनियादी इंट्रोडक्टरी टॉपिक था आपका कि पॉपुलेशन ग्रोथ पास्ट में क्या था, प्रेजेंट कैसी है और फ्यूचर में क्या प्रेडिक्ट है और क्यों है। और इसके बुनियाद पे अगला हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, लेकिन वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।